राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर तिथि हर वार का अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी बहुत से दिन होते हैं, तिथियाँ होती हैं जिस दिन उस दिन जो है विशेष रूप से पूजा आराधना और व्रत उपवास रखकर उपाय यातना और साधना की जाती है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमावस्या के दिन की। जी हाँ दोस्तों, अमावस्या का जो महत्व है हमारे हिंदू धर्म में, जी हाँ दोस्तों, हर अमावस्या का महत्व बहुत ही अधिक बताया जाता है और अमावस्या का दिन जो है उपाय यातना और साधना का दिन माना जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों, इस साल जो है चैत्र महीने में सोमवती अमावस्या का दिन पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, सोमवती अमावस्या से तात्पर्य ये है कि जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। और जैसे कि जो अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ती है उसे भौमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में जो है हमारी ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ऐसे ही ये शुभ दिन जो है 12 अप्रैल को ये सोमवती अमावस्या का दिन पड़ रहा है। हमारे पुराणों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन स्नान, दान पुण्य और दीप दान करने का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। इस दिन गंगा नदी या फिर अन्य किसी पवित्र नदी तथा जलाकुंड में स्नान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस साल फिर से कोरोना महामारी के चलते अगर नदियों में आप स्नान करना संभव न हो तो आपको अपने घर पर ही सूर्योदय से पूर्व नहाने के जल में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति कुछ धर्म कर्म करता है तो उससे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको नहाने के पानी में गंगा जल डालकर अवशेष दान करना चाहिए। और ऐसे ही अपनी दान पुण्य से तात्पर्य है कि आपको जरूर कुछ इस दिन दान करना चाहिए। कोई भी गरीब व्यक्ति आए उसे खाना खिलाएं। भोजन जो है दान महादान माना गया है। ऐसे ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं या फिर जो है आप दीप दान से तात्पर्य है कि आज के दिन किसी पवित्र नदी जलाशय में आपको दीपक अवश्य लगाना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, किसी जलाशय, आपके नज़दीक जलाशय हो, तालाब हो, वहाँ पर आपको दीपक लगाएं। और ऐसे ही आपको जो है अपने घर के मंदिर में भी, घर के ईशान कोण में भी और घर के दोनों मुख्य दरवाजे की दोनों तरफ भी आपको दीपक अवश्य लगाना चाहिए। और ऐसे ही नज़दीक जहाँ कहीं पर भी किसी भी देवता का मंदिर हो वहाँ जाकर भी दीपक जलाएं। और जो है आपको पीपल के नीचे भी एक एक दीपक, सभी देसी घी के दीपक अवश्य जलाएं। जैसे जैसे दोस्तों वो दीपक का उजाला होता है और आपके जीवन में भी वैसे ही उजाला जो है बनता चला जाएगा। अब आइए जानते हैं चैत्र अमावस्या का शुभ मुहूर्त कब है। तो अमावस्या तिथि जो आरंभ होगी दोस्तों वो 11 अप्रैल रविवार को प्रातः सुबह 6:05 से लेकर शुरू हो जाएगी। और अमावस्या तिथि समाप्त जो होगी वो 12 अप्रैल 2021 दिन सोमवार को प्रातः 8:02 पर जो है खत्म होने लग जाएगी। तो दोस्तों, ये था अमावस्या का मुहूर्त। अब आइए जानते हैं चैत्र अमावस्या का महत्व किस प्रकार है। तो हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पितरों के तर्पण के लिए समर्पित है। जी हाँ दोस्तों, हर तिथि कई बार इंसान क्या होता है कि सभी देवी देवताओं को मना लेता है, लेकिन दोस्तों वो अपने पितरों का तर्पण करना भूल जाते हैं, जिससे उनके पितरों की आत्मा भटकती रहती है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि हम लाख मेहनत करते हैं, रात दिन ही नेक कर लेते हैं, फिर भी हमें हमारी मेहनत का फल, हमें परिणाम नहीं मिल पाता है। तो इस समय दोस्तों व्यक्ति परेशान हो जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है कि क्या हुआ है ऐसा। लेकिन दोस्तों व्यक्ति क्या करता है, जाकर क्या करता है कि सभी जगह जाकर काम कर लेता है, जो भी देवी देवताओं को जाना है वहाँ चला जाता है, लेकिन अपने पितरों का तर्पण नहीं कर पाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी विशेष रूप से बताया गया है कि पितरों का तर्पण आपको अवश्य ही करना चाहिए। जिन और व्यक्ति पर अपने पितरों का आशीर्वाद जरूर होना चाहिए। तो अमावस्या का दिन पितरों का दिन माना जाता है। इस दिन पितरों के समक्ष व्रत रखकर आपको पितरों का तर्पण करना चाहिए, उनकी श्राद्ध करना चाहिए और उनके समक्ष कुछ खाने को बनाकर आपको अवश्य ही अपने घर के ऊपर रखना चाहिए या फिर किसी ब्राह्मणों को आज के दिन खिलाना चाहिए। इससे आपके पितृ जो है जरूर तर्पण होते हैं। इसीलिए इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास रखा जाता है। खासकर जो लोग पितृ दोष से पीड़ित हैं उनके लिए अमावस्या व्रत इस दोष के निवारण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं अन्य महीने के अमावस्या के समान चैत्र अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करना श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा करने से आपकी पितरों की जो है मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये तो आपकी ये बात हो गई। अब जो अमावस्या का दिन जो होता है वो उपाय
तंत्र शास्त्र के अनुसार हमारी सारी परेशानियों को दूर करने का दिन माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिन्हें कुछ विशेष तिथि या दिन या वार के दिन करने से व्यक्ति को उसका परिणाम जो है अवश्य ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज के दिन जो है अगर आप सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी जी से जुड़ा हुआ ये उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपको जरूर जीवन में आपको फर्क देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिन्हें आज के दिन करने से यानी सोमवती अमावस्या के दिन ये उपाय करने से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको तुलसी जी पर अगर आप एक विशेष चीज़ को चढ़ा देते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उस उपाय को कैसे करना है। दोस्तों, तुलसी जी का पौधा ये तो दोस्तों लगभग सभी के घरों में होता है। कहा जाता है जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है वहाँ पर कभी किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं आती है, क्योंकि दोस्तों तुलसी जो है साक्षात माता लक्ष्मी जी का ही एक रूप माना जाता है। तो ऐसे में आपके घर में भी तुलसी जी का पौधा आपको अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में तुलसी जी के पौधे का बहुत ही विशेष महत्व बताया जाता है। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार तुलसी जी के ऐसे कई सारे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से ज़रूर आपको फ़ायदा मिलता है। तो ऐसे दोस्तों आपको करना यह है कि अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठना है। सुबह स्नान आदि करने के बाद, व्रत का संकल्प लेने के बाद आपको ये उपाय करना है। इस उपाय के तहत आपको कच्चा दूध लाना है। जी हाँ दोस्तों, कच्चा दूध अगर आपके घर में हो रहा हो तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर घर में नहीं होता है तो आपको कहीं से भी, बाज़ार से, डेयरी से भी लेकर आते हैं तो भी आपको कच्चा दूध ही लाना है। उसके अंदर पानी बिल्कुल सा भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कच्चा दूध लेने के बाद आपके घर पर अगर ये तुलसी है तो वहाँ उपाय कर सकते हैं। अगर घर पर नहीं है तो आपके नज़दीक जहाँ कहीं पर भी मंदिर है वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप चलिए उस उपाय की बात करते हैं। जो सबसे पहले आपको तुलसी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाएं। देसी घी का दीपक जलाएं, फिर सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। फिर दोस्तों, जो आपने कच्चा दूध लिया था उस कच्चे दूध को किसी, आपके घर में कोई चांदी का बर्तन हो तो उसके अंदर डाल दें। अगर चांदी का बर्तन नहीं है तो अन्य किसी पात्र में डाल दें। फिर दोस्तों, वह कच्चा दूध जो है उस कच्चे दूध को धीरे धीरे तुलसी जी के जड़ों में चढ़ाएं और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी के जड़ों में वह कच्चा दूध चढ़ा दीजिए। दोस्तों, ऐसे ही फिर तुलसी जी के साथ परिक्रमा करें। आज के दिन अगर आप तुलसी जी के जड़ों में कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो आपको जरूर आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बढ़ने लगेगी। और ऐसे ही अगर आप आज के दिन जो है तुलसी जी को जो है दोस्तों 16 श्रृंगार यानी जो भी सुहागिन का सामान होता है वह अर्पित करते हैं यानी चढ़ाते हैं तो भी आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य बनती है। और अगले दिन, अमावस्या के अगले दिन, आपको जो भी वो सुहाग का सामान होता है उसे आपको किसी निर्धन गरीब औरत को जो है दे देना चाहिए। दोस्तों, मात्र अगर आप ये काम सोमवती अमावस्या के दिन करते हैं तो आपके ऊपर जो है भगवान भोलेनाथ की कृपा, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य बनती है। आपको जो है अमावस्या के शाम के समय तुलसी जी के पास जो है एक देसी घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे आपके जीवन में उजाला बना रहता है। तो ये उपाय जो है दोस्तों आपको आज के दिन अवश्य ही करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपको जीवन में जो है फ़ायदा देखने को मिलता है। तो इन उपायों के साथ आपको कुछ उपाय और हैं जो आज के दिन अवश्य करना चाहिए। कि इसके लिए दोस्तों अमावस्या पितरों का दिन माना गया है। इस दिन घर के पितृगणों का तर्पण करना चाहिए तथा घर में पूर्ण शुद्धि से बनाए भोजन का भोग उन्हें लगाना चाहिए। इससे वे तृप्त होते हैं तथा आशीर्वाद देते हैं। इससे जीवन के सभी संकट दूर होकर सुख शांति आपको प्राप्त होती है। सोमवती अमावस्या पर जो है निकट किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल व बिल्व पत्र चढ़ाएं। इसके बाद ही वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे काल सर्प दोष का असर खत्म हो जाता है और भगवान भोले भंडारी की आशीर्वाद आपके ऊपर बनता है। सोमवती अमावस्या के दिन घर के मंदिर अथवा ईशान कोण में गाय घी का दीपक जलाएं। इसमें रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे तथा केसर का उपयोग करें। इससे मां लक्ष्मी जी तुरंत ही आपके ऊपर प्रसन्न होती हैं। सोमवती अमावस्या का दान अनंत फल मिलता है। इस दिन यथासंभव किसी गरीब की कुछ सहायता करनी चाहिए अथवा कुछ नकद धन राशि दान करें। इससे जन्म कुंडली के पूरे ग्रहों का असर भी समाप्त हो जाता है।
तो दोस्तों इन सभी उपायों को आपको आज के दिन यानी सोमवती अमावस्या के दिन अवश्य करना चाहिए। इन उपायों को करने से आपको ज़रूर जीवन में फ़ायदा मिलता है।